जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर क्लास चल रही थी, इसमें आपका डाटाबेस चल रहा था। डाटाबेस के बाद मैंने आपसे को करवाया आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के बाद मैंने कल एसक्यूएल स्टार्ट करवा दिया था। एसक्यूएल एसक्यूएल क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फिर इसकी मैंने कुछ कमांड्स करवाई थी। कमांड्स कौन कौन सी थी? क्रिएट करना, टेबल से क्रिएट कमांड से क्या होता है? टेबल क्रिएट हो जाती है। अपडेट से क्या हो जाता है? उसके अंदर बदलाव हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। और एक मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करवाई थी आपको, एक ड्रॉप कमांड और डिलीट कमांड, जो बार बार कंफ्यूजन वाली होती है। तो याद रखना कि जो ड्रॉप कमांड है वो है टेबल को डिलीट करने के लिए। मतलब एक आपने टेबल बना रखी है, उस टेबल को ही कंप्लीटली डिलीट करने के लिए किस कमांड का यूज होते हैं? ड्रॉप कमांड का। और जो डिलीट कमांड होती है उससे केवल टेबल की रो ही, मतलब एक रो, दो रो, मतलब रो क्या होती है? डिलीट होती है। ड्रॉप कमांड से पूरी टेबल डिलीट हो जाती है, डिलीट कमांड से टेबल की रो डिलीट होगी। आई अंडरस्टैंड। तो आगे है जो एसक्यूएल कमांड्स और कौन कौन सी थी? इंसर्ट हो गई, टेबल को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। एक थी ग्रांट और रिवोक। ग्रांट क्या होती है? मान लो कोई अधिकारी होता है, उसको कोई विशेष अधिकार अगर जो मिलाना हो, दिलाना हो, तो वह उसमें कौन सी कमांड यूज होती है? ग्रांट कमांड। याद रखना, जो ग्रांट कमांड है वो किसी विशेष अधिकारी को विशेष अधिकार जिसके पास होता दिलाने के लिए कौन सी कमांड होती है? ग्रांट। और रिवोक इसके विपरीत होती है। मान लो जो विशेष अधिकार उन्होंने दे रखे हैं, उन विशेष अधिकारों को डिलीट करने के लिए किस कमांड का यूज होता है? यानी उन विशेष अधिकारों को वापस लेने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? रिवोक कमांड का। तो एसक्यूएल की कल डेफिनेशन लिखवा दी थी। एसक्यूएल मतलब कौन सी कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया, कब किया गया, वो कल आपने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, आज हम करवाएंगे टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। मतलब एसक्यूएल जो है लैंग्वेज, उसके स्टेटमेंट हम कितने तरीके से यूज करते हैं। तो हम एसक्यूएल लैंग्वेज को मेनली 5 जो टाइप है इसके एसक्यूएल के, वे आज हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड, टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। कितने टाइप होते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट के? 5 टाइप बताइए। तो नंबर 1 कौन सा आता है? डीडीएल। डीडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल का क्या मतलब है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटाबेस में जब हम कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए, या कोई भी ढांचा हो, कोई भी स्कीमा हो, उसको डिफाइन करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? कौन सी स्टेटमेंट का यूज करेंगे? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी डीडीएल। मतलब डाटाबेस में जो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। डीडीएल का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी उसको डीडीएल कमांड का यूज किसी भी स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? डीडीएल। तो क्या लिखेंगे इसमें? इस कमांड का यूज हम कंसेप्चुअल स्कीमा को, क्या है? इस कमांड का यूज हम, इसका यूज हम कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए डीडीएल का यूज करते हैं। डाटा डेफिनेशन का यूज करते हैं।
DDL का यूज यानी डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है, जो कल मैंने कमांड्स करवाई थी, तो कौन कौन से, अगर किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए उसमें हम किस किस कमांड का यूज करेंगे, एक क्रिएट का यूज करेंगे, अल्टर का यूज करेंगे, ड्रॉप का यूज करेंगे, और हम ट्रनकेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस डीडीएल में हम क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, क्रिएट करना, ड्रॉप करना मतलब टेबल को डिलीट करना, ठीक है, और क्या बताए थे, अल्टर हो गया, ट्रनकेट हो गया, अल्टर कैट आदि का इस्तेमाल, यानी हम डीडीएल में हम क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, टर्न आदि कमांड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये किसमें थी, डीडीएल में, यानी किसी की डेफिनेशन बताने के लिए, किसी के बारे में उनकी परिभाषित करने के लिए हम किस किस कमांड का यूज करेंगे, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आते हैं कि डीडीएल कमांड्स में डीडीएल स्टेटमेंट में कौन से कमांड यूज करते हैं, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रेंड। समझ में आया। अब नंबर सेकंड पे जो आता है वो आता है आपका, नंबर सेकंड पे जो आता है वो आते हैं आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डाटा में कोई मैनिपुलेट करना, यानी उसके अंदर बदलाव करने के लिए हम डीएमएल जो स्टेटमेंट है उसका यूज करेंगे। डीएमएल स्टेटमेंट में हम नंबर सेकंड नंबर के जो टाइप है, इसका जो स्टेटमेंट है वह क्या है, डीएमएल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो स्टेटमेंट है उसे क्या कहते हैं, डीएमएल। ज्यादातर डीएमएल में से ही पूछे जाते हैं। डीएमएल में हम कैसे यूज करते हैं, डीएमएल नंबर सेकंड पे आता है जो, वो क्या आता है, डीएमएल, यानी डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज का मतलब है कि डाटा में कोई बदलाव करने के लिए, यानी इसका प्रयोग हम डाटा में कुछ बदलाव करने के लिए करते हैं। डीएमएल का उपयोग हम डाटा में बदलाव करने के लिए यूज करते हैं। बदलाव करने के लिए यूज करते हैं किसका, डीएमएल का। बदलाव यानी इसका प्रयोग हम मान ले यूजर डाटाबेस में मौजूदा डाटा में बदलाव कर सकता है। क्या कर सकता है, इसमें जो यूजर है, यूजर काम करता जा रहा है, उसके डाटा में कुछ बदलाव करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, डीएमएल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका प्रयोग करके यूजर क्या करता है, इसका प्रयोग करके यूजर डाटाबेस में मौजूदा डाटा में इसका प्रयोग करके इसका प्रयोग करके इसका प्रयोग करके जो यूजर है वो डाटाबेस में मौजूदा, इसका प्रयोग करके यूजर डाटाबेस में जो डाटा है, डाटाबेस में जो डाटा मौजूद है, मौजूदा डाटा में बदलाव करने के लिए इसका यूज करता है, इसका डीएमएल स्टेटमेंट का यूज करता है। ठीक है,
किसका यूज, डीएमएल स्टेटमेंट का यूज करता है। इस भाषा का उपयोग जो है वो एसक्यूएल में ज्यादा किया जाता है, यानी डीएमएल का उपयोग जो है, डीएमएल का जो डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज है, डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज है, इस भाषा का ज्यादातर यूज करते हैं कौन, यूजर। इस भाषा का उपयोग एसक्यूएल में, जब हम एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसमें हम ज्यादातर यूज किसका करते हैं, डीएमएल का। इस मोस्ट यूज ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। तो इस भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग एसक्यूएल में किया जाता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी होगी, डीएमएल, डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं, इंसर्ट इसके अंदर भी आती है, ठीक है। इंसर्ट हो गई, अपडेट हो गई, डिलीट हो गई, अपडेट डिलीट, इंसर्ट अपडेट डिलीट आदि कमांड्स इसमें यूज होती है, किसमें, डीएमएल कमांड्स में क्या होती है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड्स यूज होती है, ठीक है। फर्स्ट मैंने करवाया डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स यूज होती थी, डाटा डेफिनेशन में क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड्स आदि यूज होती हैं, ठीक है। अब नंबर थर्ड पे जो आता है वो आती है डीसीएल। डीसीएल का मतलब क्या है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। थर्ड पे क्या आएगी हमारी, डीसीएल। डीसीएल क्या होती है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम डीसीएल कमांड्स का यूज करते हैं, ठीक है। डीसीएल कमांड्स क्या हो गई, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। नंबर थर्ड पे आता है डाटा डीसीएल, यानी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल जैसे मैंने बताई थी ना, दो कमांड्स कौन सी, ग्रांट और रिवोक, यानी उसको कंट्रोल करता है, किसी को अधिकार देना और वापस से लेना। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल करना हुआ है ना, कब उनको देना है, कब उनसे वापसी लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, ये दो कमांड्स आते हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट और रिवोक दो कमांड्स आती हैं किसमें, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में दो कमांड्स आ गई हमारी, और जो एक थी आती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसका प्रयोग डाटा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, डीसीएल कमांड्स का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या क्या आते हैं भाई, यूजर को अधिकार प्रदान करने और वापस लेने के लिए जो मैंने कमांड्स बताई थी, तो इसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। यूजर को कोई भी अधिकार प्राप्त करने और वापस लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करते हैं।
अच्छा, इसको डाटा को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए DCL कमांड्स का यूज करते हैं। यूजर को कोई अधिकार दिलाने या अधिकार वापस लेने के लिए वापस लेने के लिए वापस लेने के लिए DCL का प्रयोग करते हैं। DCL का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर रिवोक और ग्रांट कमांड आती हैं। रिवोक और ग्रांट कमांड्स आती हैं। रिवोक और ग्रांट्स कमांड्स आती हैं। अब नंबर 4 पे जो है वो क्या है आपका, मतलब जो ये 3 जो मैंने अभी करवाई स्टेटमेंट, कौन कौन सी, DDL, DCL और DML, ये ज्यादातर इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। और थोड़े बहुत कौन सा TCL से भी आ जाते हैं। जो नंबर 4 की है जो TCL क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, इसका प्रयोग हम DML कमांड्स के साथ ही करते हैं। DML यानी डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज के साथ किस कमांड का यूज करते हैं, TCL यानी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का। और जो ये DQL है इसका यूज हम, जैसे इसका डेफिनेशन क्या हुई, डाटा क्यूरी लैंग्वेज, और इसका इस्तेमाल डाटाबेस डाटा को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो DCL ये आखिर की जो 4 और 5 है जो लैंग्वेज, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट और फिफ्थ में TCL और TQL, ये इन्हीं 3 में से ही आती है। ठीक है, तो नंबर 4 की क्या है, TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो DML कमांड के साथ ही यूज होती है। किसके साथ यूज होती है, ये DML कमांड्स के साथ यूज होती है। कौन, TCL। ये कहानी जो 4th नंबर की और 5th नंबर की जो ये लैंग्वेज है, ये इन्हीं 3 में से ही इनके, मतलब ये पार्ट लगा लो, इनके पार्ट में से ही शामिल होती है। ठीक है, इसमें हम कमेंट हो गया, रोल बैक हो गया, ठीक है, कमेंट, और इसमें क्या कहते हैं, कमेंट और रोल बैक आदि कमांड्स यूज होती हैं, किसके अंदर, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की बात। अब नंबर 5th की जो है वो है DQL। नंबर 5th की जो है DQL का मतलब क्या है, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। नंबर जो 5th है वो स्टेटमेंट, वो क्या है, DQL। DQL क्या है, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। नंबर 5th पे जो है DQL डाटा क्यूरी लैंग्वेज। डाटा क्यूरी लैंग्वेज में क्या होता है, DQL का इस्तेमाल हम डाटाबेस में जो है, डाटाबेस में डाटा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, DQL कमांड का हम किसके लिए यूज करते हैं, डाटाबेस में डाटा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। डाटा को प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, DQL का। डाटाबेस में से, अगर हमारा पूरा डाटाबेस है, डाटाबेस सिस्टम है, उसके अंदर
कोई भी मतलब एक फाइल है, फाइल में से कोई भी डाटा निकालना होता है, किसका यूज करते हैं? डीक्यूएल का यूज करते हैं। डीक्यूएल को हम डीआरएल भी कहते हैं। डीआरएल का मतलब क्या है? डाटा रिट्रीवल। डीक्यूएल को हम डीआरएल भी कहते हैं। डीआरएल का मतलब होता है डाटा रिट्रीवल, रिट्रीवल लैंग्वेज। इसका दूसरा नाम क्या है? डीआरएल भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, डाटा क्यूएल को डीआरएल भी कहते हैं। डीक्यूएल में सिर्फ सेलेक्ट कमांड्स का प्रयोग किया जाता है। डीक्यूएल में क्या, किस कमांड का यूज होता है? डीक्यूएल में सिर्फ सेलेक्ट कमांड का यूज होता है। इसमें केवल एक ही कमांड का यूज होता है। कौन सी? सिलेक्ट कमांड का। सिलेक्ट कमांड का यूज होता है, होता है। तो ये एसक्यूएल के जो टाइप थे वे आपके कंप्लीट हुए। कौन कौन से टाइप थे? 5 टाइप, डीसीएल, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल और डीक्यूएल। ये 5 जो टाइप थे आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके कमांड्स में, इनमें कौन कौन से कमांड यूज होते हैं वे भी करवा दिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।